जो 4 भगोड़े भाग के चले गए थे, जिन्होंने अपना ज़मीर का सौदा कर लिया था, मीर सादिक और मीर जाफ़र बन गए ही आला कमान के ख़िलाफ़ उतर करके अपने ही कमांडर को, जैसे कि टिप्पू सुल्तान को मरवा दिया था। खुद तो डूबे हैं सनम, लेके डूबेंगे। अब उसी तरह क्या कहते हैं 4 विधायक जो किए थे, एक बेचारे बचे हैं अभी शहनवाज आलम, जो कि हार्ट से ठीक है। और बात रही क्या कहते हैं इधर, इतनी नाराजगी क्यों है? भगोड़े तो और भी पार्टियों में हैं, आते जाते रहते हैं। आप ही लोग कहते हैं आना जाना लगा रहता है, सियासत है, तो फिर इतना गर्माहट क्यों? उन चारों का नाम लेते ही आप लोग गर्म हो जाते हैं। इसलिए गर्म हो जाते हैं कि उनको बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से उसके लिए मेहनत किया था पब्लिक ने। आप पब्लिक के ये अंगूठे की कीमत आप नहीं समझ सकते हैं। जब 2022 में जब वो गए थे ना, उसको ये पता नहीं था इस अंगूठे की कीमत क्या होती है। उस अंगूठे की कीमत आज पता लग रहा है, वो अंगूठे की कीमत आज पता लग रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। यानी जैसा करनी उन्होंने करके रखा था, कल किसी को और को रहा था। उन्होंने ये नहीं देखा कि 60, 70, 80 हज़ार, 1 लाख अवाम, हर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, चारों विधानसभा की, 4 विधानसभा है, 4 लाख लोगों ने क्या कहते हैं उनको सपोर्ट किया। 4 लाख लोगों की उन्होंने दिल जो दुखाया, दिल से जो आह और आंसू निकला है, जो दिल से आह और आंसू निकलते हैं वो अल्लाह उसको फ़ौरन सुनते हैं। तो कल तुम रुलाए थे पब्लिक को, तो ऊपर वाला आज तुम्हें रुला रहा है। तुम धाड़े मार मार के रो रहे हो, तुम्हारी खैर नहीं है। जितने विधायक हैं सभी ने काम किया अपने क्षेत्र में। हर विधायक जो है उनमें से चारों जो है अपने अपने काम अपने अपने क्षेत्र में गिनवा रहे हैं, पब्लिक आम जनता के पास जा रहे हैं। आम जनता के पास तो जा रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं उसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपदा मंत्री से पूछिए, वो शहनवाज आलम को, उनसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं सैलाब के बारे में क्या कर रहा है। हम जब तक क्या कहते हैं इसमें थे मंत्री तो सैलाब आया ही नहीं। हम तो कहते हैं कि ऐसे ही मंत्री की जरूरत जो सैलाब कभी नहीं आए। इसको मंत्री बना दो, सरकार बने किसी की ना बने। हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को सरकार बना दो ताकि सीमांचल सेफ रहे। पार्टी अब इस बार जो है जिस तरीके से आलोचना का शिकार हुई है, अभी आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर कि पैसा लेन देन करके टिकट ले दिया जा रहा है। देखिए ये बेबुनियाद बातें हैं। अख्तर ईमान साहब ने साफ और खुले अल्फाजों में कह दिया कि मैं इन सब को क्या कहता है मानहानिकारी में क्या कहता है केस बुक करूंगा, केस दर्ज कराऊंगा इनका, ठीक है, वक्त आने वाला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आला कमान से, पार्टी के अख्तर ईमान से, कि आप भी सब्र का दामन बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ पकड़ें। आप भी जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो उलमा हैं, उनका एहतराम हम सब के लिए लाजमी है। जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। जो लीडर होते हैं ना, जो सबको लेकर चलने वाले थे, जो गार्जियन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उनको नज़रअंदाज कर दीजिए आप, ठीक है। जो पार्टी का इमेज ख़राब होना था वो हो गया, ठीक है। यानी मानते हैं कि पार्टी का इमेज ख़राब हो गया है। जब करता है तो इमेज ख़राब होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब पार्टी मैदान में उतरेगी, पार्टी क्या कहता है जब काम करेगी, इंशाल्लाह वो सब लोग भूल जाएंगे, ज़ख्मों को भूल जाएंगे। पार्टी जिस अंदाज से इस वक्त क्या कहता है 30, 32, 35 सीट का जो ऐलान किया है, इंशाल्लाह मजबूती के साथ इंशाल्लाह पार्टी 25 से 30 सीट पे इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, गठबंधन की क्या कहते हैं इतनी क्या कहते हैं हैसियत, ताकत, हिम्मत, जुर्रत नहीं है कि वो अपने बल पर गठबंधन सरकार बना सके। अगर बिहार के अंदर किंग मेकर बनेगा, सरकार बनाने के जो क्या कहते हैं क्षमता रखेगा, वो सिर्फ 2 पार्टी रख सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टी का पर्दाफाश मैं अभी कर देता हूँ आपके सामने। एक पीके, ठीक है, जनसुराज जिसको कहते हैं, वो भी रोल अदा कर सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। MIM, ठीक है, ये किंग मेकर बनेगा। जब ये क्या कहते हैं जब गठबंधन, जब सरकार ये चुनाव हो जाने के बाद जब गिनती होगी, गठबंधन आपको 100, 110, 105 में सिमट जाएगी। देख लेना आप, ये बिल्कुल जहन नशी कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा इस बात को। 105, 10 पे ये सिमट जाएगी, ठीक है। और उधर बीजेपी की वो भी सिमट जाएगा अपने पे, 70, 80, 90, 100 पे सिमट जाएगा। अब बचेगा कौन मालूम है आपको? किंग मेकर 2 बचेंगे, पीके और MIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और दोनों क्या कहते हैं अपना अपना क्या कहते हैं रंग बिल्कुल खोल के रख देगा उस वक्त। पीके साहब मालूम क्या करेंगे? वो अपना रंग रूप उसी दिन दिखाएंगे, वो फ़ौरन बीजेपी को सपोर्ट करेगा। देख लेना, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। और अब आगे क्या कहते हैं बारी MIM की। MIM क्या कहते हैं बेवकूफ़ो, नालायको, कम बख्तो, तुमसे मैं कल कह रहा था तुम मुझे साथ लो, तुम्हारे साथ होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो बिल्कुल एक तरफा जीत होगी। चलो, कल तुमने साथ नहीं लिया था, मैं आज तुमको साथ देता हूँ। हमारी सपोर्ट से तुम बिहार के अंदर सरकार चलाओ और सरकार बनाओ और मजबूती के साथ काम करो। सीमांचल को डेवलपमेंट के लिए अंदर शामिल करो और सीमांचल को उरूज पे ले जाओ। इंशाअल्लाह हर जगह, हर स्टेज पे, सड़क से लेकर सदन तक
इंशाल्लाह आवाम की आवाज़ उठेगी, आवाम की बोलबाला होगी, देख लीजिएगा आप इस बात को। लेकिन कह रहे हैं कि पार्टी का छवि खराब हो गया है, लोग इधर से उधर आरोप लगा रहे हैं, आदिल हसन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर आरोप मजबूत सबूत नहीं दे रहा, लेकिन सब कुछ शराबी जुआरी आकर के, कुछ शराबी जुआरी आकर के हल्ला जो मचा रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो पढ़े लिखे की बात करेगा, जाहिल शराबी होगा तो शराबी की बात करेगा। इसलिए क्या कहते हैं, आवाम को आपको 5 साल में 1 दिन का मौका मिलता है, इसलिए सोच समझ करके आप फैसला करिए। 2020 का लॉकडाउन नहीं भूलना चाहिए, जो दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से लोग पैदल जा रहे थे, सरकार साथ नहीं दे रही थी। समझ, इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए। चुनाव होगा मतलब वोट करेंगे लोग। भाई पब्लिक का मुद्दा ही यही है, पब्लिक का काम ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तालीमी मैदान है, डेवलपमेंट है, कारोबार का ये है मसला है, और क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं थाना पुलिस का मसला है, कोर्ट कचहरी का मसला है। आप ही बताइए क्या कहते हैं ब्लॉक में किस कदर धांधली होती है। 1000 रुपये का काम जब तक आप लाख रुपए खर्च नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। धक्के खाते रहिएगा, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं होगा। ये गुंडा राज है या सरकारी राज है, कौन सा राज है ये बताइए आप। जब